मार्केट एक बैटलफील्ड है और हर एक कैंडल ट्रैप। आपको लगता है प्राइस ऊपर जा रहा है, स्मार्ट मनी ने ऑलरेडी वहाँ लिक्विडिटी सेट कर रखी होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का वो सीक्रेट जिसे समझने के बाद आप चार्ट को वैसे नहीं देखोगे जैसे आज तक देखते आए हो। आप देखेंगे कैसे स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर को एक ही मूव में पहले फंसाता है, फिर स्विप करता है, फिर अपना रियल डायरेक्शन चूज करता है। अगर आप मार्केट की असली साइकोलॉजी समझना चाहते हो और चार्ट आपके सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज आप लिक्विडिटी को उस तरह देखोगे जैसे प्रो ट्रेडर्स देखते हैं, लाइक ग्वाडियर, क्योंकि मैंने उसी से सीखा है एंड मैं भी सेम ग्वाडियर की तरह ही लिक्विडिटी एंड जो भी सारी चीज़ें हैं करता हूँ। तो हम लोग पहले समझते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड फिर समझेंगे इंटरनल लिक्विडिटी एंड उस पर कैसे ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले मान लो ये एक मंथली पीवाई है, मंथली कैंडल्स का एक रेंज है, ठीक है। तो ये मंथ का हाई हो गया एंड ये मंथ का लो हो गया। एंड अब देखो मंथ का जो ये रेंज है, तो इसके जो बाहर की ये पूरी लिक्विडिटी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन जाएगी एंड ये पूरा बाहर का जो है डाउन साइड की तरफ एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहेगी, ठीक है। एंड इसके बीच में जो ये छोटे छोटे मूव्स अप डाउन डाउन एंड अप, ये सारा इंटरनल एक पार्ट होगा, ठीक है। एंड जैसे ही ये अप साइड गया, इसने इंटरनल ले ली एंड अब इसका काम है डाउन साइड का जो इंटरनल है उसको लेने का। ओके, इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखो ये एक मंथ का कैंडल है, ओके। एंड एक मंथ में 4 वीक होते हैं, ओके। मान लो ये एक मंथली कैंडल है एंड इसका ये हाई एंड लो बना एंड ये हाई एंड ये लो, ठीक है। अब इसके बीच में 4 कैंडल्स बनेंगे, ओके। ये वीक की पहली कैंडल, ये वीक की दूसरी कैंडल एंड ये वीक की थर्ड कैंडल एंड ये वीक की फोर्थ कैंडल, ओके। अब इसके बीच में ओनली मंथ के अकॉर्डिंग जो आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो ये वाला पार्ट है, बाहर वाला, ओके। एंड जो ये लिक्विडिटीज़ बनी है ये ओनली वीक की एक्सटर्नल लिक्विडिटी, बाकी मंथ में इंटरनली हो रहा है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भरा है बट समझने वाली बात है, समझ जाओगे, ठीक है। ये आपका एक मतलब वीक के अकॉर्डिंग एक एक्सटर्नल है एंड बाकी मंथ में ये एक इंटरनली हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये मंथ का हम लोगों ने देख लिया कि मंथ के अकॉर्डिंग मार्केट का जो लिक्विडिटी है वो बाहर की साइड है एंड ये वीक का है, ओके। अब देखो मान लो ये एक वीक की कैंडल है एंड एक वीक में आपके 7 डेज होते हैं एंड ये वीक का कैंडल हो गया एंड वीक का हाई एंड वीक का लो, ओके। पहला कैंडल फर्स्ट डे, दूसरा कैंडल एंड तीसरा कैंडल एंड ये चौथा एंड ये 5 कैंडल्स, ओके। आया समझ में? तो देखो इसमें मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ये अपना एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वीक के बाहर, मतलब वीक का जो हाई एंड लो है ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी, बाकी डे में जब जो भी हो रहा है अप एंड डाउन ये एक्सटर्नली हो रहा है, ठीक है। अप गया मार्केट ऐसे करते हुए, सॉरी इंटरनली जा रहा है, बट ये डे का एक्सटर्नल है। बाकी ये एक्सटर्नल किसके लिए माना जाएगा, जैसे 4 आवर का एंड 1 आवर, मतलब 4 से लेके यहाँ से 1 मिनट तक ये सारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है। मतलब लिक्विडिटी टाइप फ्रैक्टल, ओके।
मंथ का जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो वीक के लिए एक्सटर्नल है, डे के लिए एक्सटर्नल है, एंड फोर मतलब जितने भी छोटे टाइम फ्रेम है सबके लिए एक्सटर्नल है। एंड वीक का जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो 1 डे 4 आवर 1 आवर का एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। एंड मंथ का वो इंटरनल लिक्विडिटी जैसे, ठीक है। एंड डे का जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो 4 आवर से लेके 1 मिनट तक एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एंड 1 डे का लिक्विडिटी वीक के लिए इंटरनल है एंड मंथ के लिए इंटरनल है। एंड 4 आवर का जो मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो 1 आवर से लेके 1 मिनट तक ओनली एक्सटर्नल है। एंड 4 आवर्स के 4 आवर से लेके 4 आवर का जो लिक्विडिटी है वो 1 डे के लिए इंटरनल है, वीक के लिए इंटरनल है, एंड मंथ के लिए इंटरनल है। तो इतना समझ में आया? क्लियर? एंड अब चलते हम चार्ट पे। तो हम बैंक निफ्टी का ही चार्ट ले लेते हैं, ओके। एंड मंथ पे चलते हैं डायरेक्टली, ओके। ये कुछ मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था उसी का ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो मैं यहीं से ले लेता हूँ कि ये मंथ का एक कैंडल है। ये मंथ का हाई एंड ये मंथ का लो। ये मंथ का हाई एंड ये मंथ का लो। कौन सा मंथ है ये आपका? 1 जुलाई, ओके। अब चलते हैं हम वीक पे। ओके, ये मंथ अपना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस कैंडल से, ओके। ये हाई एंड जुलाई एंड ओके, मंथ का हाई एंड लो। तो हमने क्या देखा कि ये मंथ का हाई है, ये मंथ का लो है, एंड ये हम वीक पे आए। एंड ये देखो एक्सटर्नल लिक्विडिटी सेफ है डाउन साइड की तरफ एंड अप साइड की तरफ। एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली गई मंथ की एंड मार्केट ओवरऑल अप साइड। ओके, अब चलते हैं हम डे में। सॉरी गाइस, डे में जाने से पहले मैं मंथ वीक का जो कैंडल है उसका हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ। एक सेकंड गाइस, मैं थोड़ा रिमूव करूँ सारी चीज़ों को। ओके, ये जो वीक था ये हाई एंड ये लो, ये वीक का हाई एंड लो है। अब चलते हैं हम डे में। कौन सा वीक है? 13 जुलाई का। एंड डे में आ गए। तो गाइज यहाँ देखो क्या हो रहा है मार्केट में। एंड यहाँ देखो जो हमने वीक का कैंडल मार्क किया था 13 जुलाई का, तो 13 जुलाई एंड ये 1 2 3 4 एंड ये कुछ इस टाइप से बना है, ओके। एक्सटर्नल एक्सटर्नल यानी कि 13 जुलाई का जो वीक था वो वाला वीक हम मार्केट नहीं लिया, एंड उससे अगला वाला वीक मार्केट लिया एंड वीक का हाई ले चुका है। एंड वो उसका एक बगल में कैंडल था वो उसी के अंदर में ही था, यानी कि इनसाइड में था उसका। तो उस कैंडल ने दूसरी वाली जो कैंडल बनी थी उसने इसका हाई लिया एंड मार्केट नीचे एंड पीवाई टैप, लिक्विडिटी वॉइस टैप एंड मार्केट अपसाइड। ओके, तो कुछ इस टाइप से मार्केट चलता है। अब देखो हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अपना ट्रेड कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहली बात, सबसे पहले आपको देखना है कि अगर मंथ का आप चार्ट देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि कोई पीवाई है। पहले आपको पीवाई फाइंड करना है, ओके। तो लाइक यहाँ पे एक पीवाई दिख रहा है मुझे, ये वाला पीवाई है, बट इसको मार्केट टैप नहीं किया, बट अपसाइड के पीवाई को टैप करके मार्केट अपसाइड गया है, ओके। तो अब हम देखते हैं कोई दूसरा पीवाई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मंथली कैंडल है, ओके, ये वाली। एंड उससे पहले हमें एक एफवीजी देखने को मिल रहा है यहाँ पे
जिसको कि मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, एंड इसको टैप किया। एंड टैप करने के बाद एक सेकेंड गाइस रुको, हम उस हाई को ना लेके हम ये वाली मंथ की कैंडल को लें तो कितना बड़ा परफेक्ट ट्रेड मिलेगा पता है। देखो ये वाली मंथ की कैंडल थी, हमने इसका हाई लो मार्क किया, ठीक है, ओके। एंड ये कौन सा जनवरी, हाँ एक मतलब 1 जनवरी का है, 2016 का चार्ट है यार, बट जो भी हो। एंड देखो इसने लो लिया एंड एफ टैप। एंड अब हमने क्या देखा कि लो ले चुका है मंथ, एंड अब ओवरऑल टारगेट इसका अपसाइड है एंड हाई को लेगा मार्केट। तो यहाँ टैप हुआ एंड एंट्री मिली, हम अपसाइड के लिए बैठ गए एंड पूरा हिट मिल गया। ठीक है, मैं डे पे आता हूँ, इतना लंबा नहीं जाता। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, डे का लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट। एंड इंडियन मार्केट जो है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलता है, एंड यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका है। एंड यहाँ पे एक पी टाइप है, लाइक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरा पार्ट। एंड इसको मार्केट लिया एंड लो लेने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ निकल रहा है। ओके, यहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री बना सकते हैं। चलो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, कौन सा, 29 सितंबर का, जहाँ पे हमने देखा कि हमने उसका जो डे का है, डे का जो लो था उसको मार्केट ले चुका है। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट पे। ओके, कौन सा, 29 सितंबर का, 29 सितंबर। ओके गाइज, कौन सा चार्ट था भाई, कहाँ गया यार, मिल नहीं रहा है यार, इतना लंबा नहीं होना चाहिए था, कहाँ चला गया। हाँ ये रहा, सॉरी, अक्टूबर का चार्ट था। तो गाइज हमने क्या देखा, उसने प्रीवियस डे का लो ले चुका है एंड यहाँ पे एक पीवाई टाइप है, एंड ये यहाँ पे एक पीवाई टाइप है जिसको हम लिक्विडिटी वाइट्स बोलते हैं। ये मैं आपको लर्न कराऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दो एंड मैं इसको भी समझाऊंगा, ठीक है। जो एक खाली जोन होता है इसे हम लिक्विडिटी वाइट्स बोलते हैं। ओके, मार्केट इस लिक्विडिटी वाइट्स को लेता है एंड नीचे का पीवाई एंड टैप करता है मिन थ्रेशोल्ड से, एंड मार्केट फिर यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद अपसाइड, एंड यहाँ पे फिर हमें कंफर्मेशन मिलती है एक एफ। ओके, एंड ऑर्डर ब्लॉक टैप करके मार्केट फिर धीरे धीरे अप साइड निकलता है, कहाँ तक, और नेक्स्ट जो हाई था उसको लेने के लिए। तो यहाँ से हम अपना एक एंट्री बना सकते थे इजी, एंड यहाँ पे हम टारगेट यहाँ लगा सकते थे, एंड एसएल इस लो के नीचे या कहीं पे भी आप लगा सकते थे आप। तो कुछ इस टाइप से हमें लिक्विडिटी स्वीप के बाद एंट्री मिलती है, एंड आपको बैक टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, ठीक है, फर्स्ट एंट्री मिली। अब चलते हैं हम डे पे। ठीक है, इस हमें एक यहाँ पे एंट्री देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पे इस डे ने इस प्रीवियस डे की हाई की लिक्विडिटी ले ली, एंड अब हम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट डाउन साइड के लिए रेडी है। कौन सा दिन है, 23 जुलाई 2025। तो हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 23 जुलाई 2025। तो गाइज हम 23 जुलाई का ही चार्ट था ना। वेट गाइज यार, क्या हो रहा है,
आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट मुझे लग रहा है यहीं पे था। हाँ यहीं पे था। हाँ यही कैंडल था। ओके ओके, तो हमने हमने देखा कि इसने इस हाई को ले लिया एंड ये वाला हाई बचा है, बट हम इस हाई को लेते हैं। ओके ओके, इसने इस हाई को लिया, बट इस हाई के लिए लेता तो और भी मज़ा आ जाता, बट उसको नहीं लिया मार्केट। तो हम क्या करें, इस बीच बैठे तो नहीं रह सकते ना, कुछ तो करना होगा। एंड देखा हमने ये हाई ले चुका है मार्केट एंड डाउन साइड, एंड लास्ट जो पी वाई था यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मार्केट यहाँ पे टैप करके डाउन साइड की तरफ निकल रहा है। शॉर्ट करेंगे हम यहाँ पे, एंड जो अपना एस एल रहेगा वो यहीं कहीं। एंड अपना टारगेट नेक्स्ट जो लिक्विडिटी है ये लो, ये वाला लो। ओके, एंड ओवरऑल ये वाला लो तक पूरा हमको एंट्री मिला एंड पूरा ही टारगेट डन। तो गाइस कुछ इसी टाइप से आपको एंट्रीज देखने को मिलेंगी, बट हाँ बैक टेस्टिंग की बहुत ज़रूरत है। मैंने आपको बताया कि देखो मंथ का जो हाई है वो एक्सटर्नल है एंड वीक के लिए, एंड वीक का जो हाई है वो डे के लिए एक्सटर्नल है, एंड डे का जो हाई है वो 4 आवर के लिए एक्सटर्नल है, एंड 4 आवर का जो हाई है वो 1 आवर के लिए एक्सटर्नल है, एंड 1 आवर का हाई लो 30 मिनट के लिए एक्सटर्नल है, एंड 30 मिनट का हाई लो 50 मिनट के लिए एक्सटर्नल है, एंड 50 मिनट का हाई लो 5 मिनट के लिए एक्सटर्नल है, एंड 5 मिनट का हाई एंड लो 15 मिनट के लिए इंटरनल है, एंड 15 मिनट का हाई एंड लो 30 मिनट के लिए इंटरनल है, एंड 30 मिनट का हाई एंड लो 1 आवर के लिए इंटरनल है, एंड 1 आवर का हाई एंड लो 4 आवर के लिए इंटरनल है, एंड 1 डे का हाई एंड लो वीकली के लिए इंटरनल है, एंड वीकली का हाई एंड लो मंथ के लिए इंटरनल है। तो इतना आपको समझ में आया? बस यही था मेरा कहने का मतलब कि लिक्विडिटीज़ एक फ्रैक्टल की तरह होता है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वो उसका एक्सटर्नल बनता जाएगा, एंड बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वो उसका इंटरनल बनता जाएगा। एंड लिक्विडिटी बेसिकली होती क्या है, जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं उनका जहाँ स्टॉप लॉस होता है उसी जोन को हम लिक्विडिटी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटीज़ पड़ी रहती है। एंड लिक्विडिटी मार्केट को क्यों चाहिए? क्योंकि लिक्विडिटी एक फ्यूल है। जैसे हम लोग बाइक में फ्यूल डालते हैं ना, वैसे ही मार्केट के लिए एक लिक्विडिटी फ्यूल का काम करता है। जब तक लिक्विडिटी नहीं रहेगी मार्केट नहीं चलेगी। जैसे मान लो कोई बंदा है जो कुछ बेचना चाहता है। ओके, एंड उसको ख़रीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो वैसे ही लिक्विडिटीज़ है। मान लो यहाँ पे मल्टीपल लोगों ने बाइंग की है इस जोन पे, ठीक है, तो इसके नीचे यहाँ पे सबका ऐसा लगा हुआ है। लोग यहाँ पे अपना पोजीशन को सेल करना चाहते हैं, एंड यहाँ पे लोग बाय करना चाहते हैं। मतलब बड़े बड़े जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वही ओवरऑल लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड इसका जो हाई है यहाँ, इसके ऊपर भी लिक्विडिटीज़ पड़ी हैं। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ मैंने आपको बता दिया, एंड आप बैक टेस्टिंग करो, वीडियो को दोबारा से देख सकते हो अगर समझ में ना आए। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो में थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इससे जो अगली वीडियो रहेगी वो और भी बेहतर रहेगी। और हाँ, मैंने ट्रेडिंग ग्वाडियर से सीखी है, एंड मैं उसी का स्टूडेंट हूँ, एंड उसी की बदौलत आज मैं ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ। एंड रिसेंटली मैंने अपना एक फंडेड अकाउंट पास किया था, एंड जो मैं एक एक मैंने फेल किया था, उसके बाद फिर मैंने एक अकाउंट और भी लिया था जिसका सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड गाइस, थोड़ा नेटवर्क इशू है। एंड ये वाला मेरा सर्टिफिकेट, इस अकाउंट को मैंने आज ही पास किया, जो कि है MDNS। एंड 11/12/2026 को, सॉरी 2025 को मैंने बाई किया, एंड 26 में दुनिया ख़त्म है, इसलिए मैंने अकाउंट को पास कर लिया। एंड 6000 का अकाउंट था, एंड ये पास हो चुका है। एंड नेक्स्ट 1 या 2 वीक में मैं पे आउट भी ले लूँगा। एंड इससे पहले मेरे बहुत सारे फंडेड अकाउंट पड़े हुए हैं जिसका पे आउट मैं लेता रहता हूँ। ये मैंने रिसेंटली पास किया, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।